और कुछ बता। दोस्तों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध चौहान, स्वागत आप सभी का गांव गुहान में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी कुछ दिन पहले एक फरमान जारी किया था जातियों को लेकर। बहुत सारी जगह गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, बहुत सारी जगह गाड़ियों से वो शब्द हटाए जा रहे हैं जो आपत्तिजनक हैं या फिर जिनके लिए आदेश जारी हुआ है। माननीय हाईकोर्ट ने भी इसके ऊपर आदेश जारी कर दिया है। पुलिस चौकन्नी है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ उसके पीछे की वजह साफ तो नहीं है। 21 तारीख को गुर्जर समाज के द्वारा राजपूत समाज ने जो बोर्ड लगाया था उसके ऊपर आपत्ति जताई गई और एक पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस द्वारा कुछ युवाओं को गिरफ्तार किया गया। अभी विशाल भाई हमारे साथ में हैं, इनको भी गिरफ्तार किया गया था। अब इनसे जो घटना हुई थी, किस वजह से वहाँ जाना पड़ा और ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि परमिशन भी ली या नहीं ली, वो सारी चीजें अब जानेंगे। विशाल भाई स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों का। ये जो 21 तारीख में आप वहाँ गए थे, क्या बात थी, किस लिए गए थे? हमारे गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज जी का बोर्ड एक दूसरे समाज ने अपनी जाति लिखकर लगा लिया था। इस चीज का विरोध लोकल के जो लोग थे, वहाँ पर सामाजिक लोग थे, उन्होंने इस चीज का विरोध किया। जब सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, शासन प्रशासन को सूचना दी, ज्ञापन दिया, प्रशासन ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। जब उस पर प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की तो समाज ने इकट्ठा होकर एक महापंचायत का आह्वान किया। तो उस महापंचायत में शामिल होने के लिए हम लोग सहारनपुर से गए थे। वहाँ पर प्रशासन जो था, प्रशासन की कहीं ना कहीं घोर जो नीतियां हैं वो सब देखने को मिल रही थी। प्रशासन ने पंचायत पर प्रशासनिक दबाव बनाया और पुलिस वालों ने जो गुर्जर समाज के साथ किया है वो कहीं ना कहीं निंदा के काबिल है। हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। जातियों को बांटने वाले लोग आज जातियों को जोड़ने की बात करते हैं। ठाकुर अजय सिंह बिष्ट जो इस सूबे के मुख्यमंत्री हैं, हम उनको इतने लंबे समय से झेल रहे हैं, पर वो गुर्जरों को 4 साल नहीं झेल पाए। 21 सितंबर दादरी 4 साल पहले और 22 सितंबर दादरी 4 साल बाद। कहते हैं ना, अपने हक अधिकार लेने के लिए दूसरे के हक में हाथ गिरना पड़े। तो सरकार का टेंटवा दबा के यूं लटका रखा था गुर्जरों ने, और ये चीज 4 साल नहीं झेली। जब नहीं झेली तो सरकार को अपने घुटने टेकने पड़े और ये जो आप नियम और कानून की बात कर रहे हैं ये बनाना पड़ा। और सरकार का पिछले 4 साल से वो कहीं ना कहीं अपना डाउनफॉल देख रहे हैं और समाज को अपने खिलाफ देख रहे हैं, गुर्जर समाज को। और ये चीज गुर्जर समाज तो जहाँ भी तो बीजेपी के साथ ही रह जाता है। जब अपने क्षेत्र में कुछ अपने समाज के लोग आते हैं तो उनका समर्थन करना पड़ता है, कहीं ना कहीं उनको वोट देनी पड़ती है। पर सरकार में बहुत बड़ी खिलाफत रही है। मिहिर भोज को लेकर बहुत सी सीटें ऐसी हैं जो हारी हैं। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में आंदोलन हुआ था मिहिर भोज को लेकर, वहाँ पर हमने इसी जातिवादी मानसिकता रखने वाले लोगों की 17 सीटें हराई थी। 17 या 18 विधायक वहाँ हराए थे। हमारे समाज ने जो मुट्ठी पैबंद था वही लोग वहाँ विधायक बनते थे। तो ऐसा नहीं है, समाज में 4 साल से बहुत एकता है और इस एकता को ही देखते हुए आज एक जो ये महापंचायत थी, इस महापंचायत में जो लोग शामिल थे, इस पर निर्णय लेने के लिए खुद सरकार को घुटने टेकने पड़े, जातिवादी मानसिकता के लोगों को घुटने टेकने पड़े। और समाज की इतनी बड़ी जीत हुई है कि जो सूबे का मुख्यमंत्री खुद को बैठकर अपनी जाति का बहुत बड़ा वर्णन करते हैं और 100 के बराबर आंकने वाले एक अदने से विधायक खुद को अपना इतना बड़ा ओहदा देते हैं, तो हमें क्या, हम अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं और लड़कर आज उस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि कहीं ना कहीं दोनों ही अपने आप को बड़े लीडर मानते हैं और दोनों को ही अपना डाउनफॉल देखने को मिला है। ये सिर्फ इतिहास है, इतिहास की सच्चाई है। बहुत से उनके समाज के लोगों ने हमारे समाज का गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज जी का जयंती पर भी अपना पोस्टर के माध्यम से समर्थन किया है और कितने ही मुख्यमंत्री भी हुए हैं। ये जो कार्यक्रम था जो आप करने गए थे, सामाजिक था, राजनीतिक था? ये सामाजिक कार्यक्रम था, लेकिन इनमें राजनेताओं ने अपनी कर दी। चंद्रशेखर जी कह रहे हैं गुर्जर हमारे साथ हैं, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं गुर्जर हमारे साथ है। गुर्जर किसके साथ जाएगा? गुर्जर जिसके भी साथ जाएगा। गुर्जरों ने 8 दिन की जेल काटी है, वो जमानत पर रिहा होके आए हैं। उसमें लगभग, जहां तक मैं मानता हूं, हमारे समाज का जो विरोध प्रदर्शन था उसका बहुत बड़ा अहम रोल रहा है। और रही बात बड़े भाई चंद्रशेखर रावण की, जो आज समाज के लोग चुप खड़े होते हैं वहां उसने अड़ीक होकर समाज का साथ दिया है। और ऐसे बहुत से मुद्दे रहे हैं जहां समाज की साथ देने में वो अग्रणी भूमिका में भी रहे हैं। कितने लोग आपके साथ गए थे जेल में? हम 22 लोग थे जेल में। 4-5 नाम बता दीजिए मेन। इसमें अग्रणीय भूमिका में रहने वाले बड़े भाई रविंद्र भाटी जी, इस कार्यक्रम के आयोजक अभिनव मोतला जी, परवेश गुजर और रविंद्र गुजर मुजफ्फरनगर से, अनिल कसाना भदोली से और भी अन्य ऐसे साथी थे लगभग जो इसमें सम्मिलित थे।
अब क्या लग रहा है आपको, क्या उम्मीद है, गुर्जर समाज किस तरफ जाएगा? गुर्जर समाज कुछ ना कुछ निर्णय लेगा और इस सत्ता को इस घुटनों के बल लाने का काम करेगा। जो सत्ता को हराएगा गुर्जर समाज उसके साथ जाएगा। कहीं ना कहीं सत्ता का जो कल वो चुटकी छोड़ देंगे, हिंदू हो, हिंदू बन जाओ, हिंदू खतरे में है। भाजपा का हिंदू खतरे में है और भाजपा के हिंदू को ही टेंशन है। हम गुज्जर हैं और गुज्जर हिंदू हैं। मेरे साथ यहाँ गुज्जर मुस्लिम भाई भी खड़े हुए हैं और बहुत से साथी ऐसे हैं जो हिंदू मुस्लिम गुज्जर एक हैं। हमारे में कभी तनाव नहीं है, कभी जातीय द्वेष नहीं है। हमारे लिए सर्वप्रथम गुज्जर होना है। हम गुज्जर हैं और हम इस चीज पर गर्व करते हैं कि हम गुज्जर हैं। हमारे लिए कोई चीज मायने नहीं रखती इस चीज के सामने। अच्छा, जमानत हुई है, अब कोर्ट कचहरी भी रहेगा। जमानत है, तारीखें हैं, कोई बात नहीं। समाज के लिए ये सब चीजें भुगतनी पड़ती है। कोई हम इसमें पहल नहीं है कि ये कोई हमने ही नहीं पहल की है। बहुत बड़ी संख्या है ऐसे लोगों की जिन्होंने समाज के लिए सेवा की है, समर्पण किया है खुद का और तारीखें भुगती हैं। और हम क्या एक या दो मुकदमे समाज के लिए हैं? ऐसे बहुत से लोग हैं जिन पे सैकड़ों मुकदमे समाज के लिए हैं। सिर्फ उन लोगों की नीतियां, उन लोगों की सोच ये थी कि जब तक जिंदा है इस तानाशाही सरकार के साथ लड़ते रहेंगे। एक बार जन्म लिया है, ना दबेंगे, ना झुकेंगे, ना रुकेंगे। इस सरकार की तानाशाही के खिलाफ लड़ते रहेंगे और कहीं ना कहीं सरकार को घुटनों के बल लाने का काम ये गुर्जर समाज करेगा। 2027 दूर नहीं है, इसमें देखने को मिलेगा सरकार का डाउनफॉल। लगता है आपको? लगता नहीं है, हम देख चुके हैं। हर बार गिरावट है, हर बार गिरावट है 4 साल में जो भी चुनाव आए हैं। और अलग अलग राज्यों में भी गिरावट है। अगर मैं अपने ही राज्य की बात करूं तो हमारे राज्य में भी गिरावट है और अलग अलग हर राज्य में गिरावट है। कहीं ना कहीं सरकार के जब गले की हड्डी बन गई, सांस आना बंद हो गया, इन्हें कुछ दिखना बंद हो गया, हर जगह इन्हें कोहराम मिचता हुआ दिख रहा है, समाज मजबूती स्थिति में आकर विरोध करता हुआ दिख रहा है, तो तब जाके इन्हें निर्णय लेना पड़ा। वरना जितनी जातिवादी मानसिकता इनकी है तो ये इतनी जल्दी इस चीज पर आने वाले नहीं थे। मेरे समाज की आज इस चीज को लेकर जीत हुई है और मैं इस जीत की बहुत बहुत बधाई देता हूँ युवा वर्ग को, जो युवा वर्ग अग्रणीय भूमिका में रहकर समाज के लिए जाता है, लड़ता है और मुकदमे और लाठी डंडे भी खाता है। अच्छा, मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के भी कई जनप्रतिनिधि आपसे जाकर मिलकर आए हैं, उनके फोटो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहोगे? वो वोटों की राजनीति करने के लिए भी कहीं ना कहीं मिलते हैं, समाज को ये दिखाने के लिए भी मिलते हैं कि हम इनके साथ हैं। पर कुछ लोग, आपको ज्यादा क्या लगता है, आपको वोटों के लिए गए कि समाज के लिए गए? जो क्षेत्र के हैं वो कहीं ना कहीं अपनी वोटों को प्रभावित सारे करने क्षेत्र के थे जितने के फोटो देखे? से बाहर के गए हैं। मान्यवर मनीष चौहान जी हैं, कितनी बार समाज की लड़ाई लड़ चुके हैं, वो यहाँ से वहां गए। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद जी हैं, उन्हें कौन सा वोटों का लालच था? लोग तो ये भी कह रहे हैं, अखिलेश यादव जी ने कहा कि मैं बहुत जल्दी जेल में मिलने जाऊंगा इसलिए रिहाई मिली। ये देखो, आज उस पर कोई कुछ भी कह दे, पर कहीं ना कहीं एक समाज का जो विरोध था, 13 के 13 प्रांतों का गुजर आज एक स्तर पर आकर खड़ा हुआ था, एक बिंदु पर खड़ा हुआ था। मीर भोज, सिर्फ एक निशाना था, मीर भोज। इसका विरोध आप सोशल मीडिया पर देखिए या उन लोगों से पूछिए जो इस चीज को झेल रहे हैं। खुद इसमें इतने बड़े बड़े नाम मैं लेना भी नहीं चाहता अपने मुंह से, जो इसमें शामिल हुए हैं और जिनकी एक ही थी कि इनको जल्द से जल्द जेल से बाहर निकाला जाए। ये हमारे नाक का दम बना हुआ है गुजर। अच्छा, ये जो शब्द है, जो सम्राट है, ये मुद्दा कब खत्म होगा? कोर्ट में चला हुआ है, दोनों समाज आमने सामने खड़े हुए हैं, तो दोनों समाजों को आमने सामने कौन खड़ा कर रहा है? अभी तक तो कुछ नहीं था। चंद साल पहले अचानक से इतना वो उबाल आ जाता है, युवा चले गए। आपने पंचायत की परमिशन ली थी पहले? हम क्यों परमिशन ले? हमारे महापुरुष, हमारी जगह, हमारी चीजें, हमें क्यों परमिशन लेने की जरूरत पड़ी किसी से? आज से पहले कोई कार्य होते क्या सब काम परमिशन लेके होते थे? गुजर गौरव यात्रा कौन सी परमिशन लेके हुई? क्यों हम इनके सामने घुटने टेकते रहे? क्या परमिशन की जरूरत है? अगर हमें समाज की अपनी 2 या 4 बात अपने समाज के लोगों से इकट्ठा होकर पूछनी है, बैठनी है, कहीं हम सार्वजनिक स्थान पर तो कर नहीं रहे थे, गाँव के अंदर बैठकर कर रहे थे। जहाँ स्कूल की बात हुई थी वो स्कूल भी अपना था। हम किस चीज की परमिशन लें? कब तक परमिशन लें? क्या हम छोटे छोटे, अगर हमें अपनी पंचायत करनी है तो उस चीज की परमिशन लें? अगर हम कोई बड़ा कार्यक्रम करते, कोई बड़ा महाकुंभ करते, गुजर सम्मेलन करते, तो हम परमिशन लेते। पंचायत के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। रोज हर क्षेत्र में पंचायत होती है, कौन परमिशन लेता है? इस चीज के लिए हमें परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। समाज खुद सक्षम है, समाज परमिशन है। जिस क्षेत्र में जहाँ चाहेगा वो अपनी समाज की बातें, अपनी बातों को रखने के लिए सक्षम है। उसे किसी चीज की परमिशन की जरूरत नहीं है। डरने और दबने झुकने की जरूरत समाज हमारा ना करता और ना आगे करेगा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो युवा जेल से आ चुके हैं जमानत पर, अब वो क्या इसके बारे में सोच रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप जुड़े रहें गांव गुआंढ के साथ। जय हिंद, जय भारत।